अस्सलाम वालेकुम। बूटस्ट्रैप की इस सीरीज़ के अंदर अब हम लोग काम करेंगे नेविगेशन बार के ऊपर कि नेविगेशन बार की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, बूटस्ट्रैप हमें कैसे हेल्प आउट करता है। तो लेट्स गेट बैक टू अवर डेमो। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, हम कहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, किधर से इन डिटेल्स को देख सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू our browser. Yes, that's it. ठीक है, तो इस ब्राउज़र के अंदर हमारे पास देखें जैसे हम लोग बिल्कुल गेट बूटस्ट्रैप पे आए, इसकी फोर्थ वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन पे देखा, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स पे आपने क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर कंपोनेंट्स पे आप क्लिक करें। कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपकी एक बार चल रही है। इस लेफ्ट साइड बार के अंदर आपके पास है नैव बार। नैव बार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये नैव बार मैं कैसे बनाऊंगा, नैव बार कैसे यूज़ होगी। ठीक है, तो नैव बार को बनाने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दीज, कैसे इनको यूज़ करना है, क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, नैव बार को बनाना शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि जब भी नैप बार आपने बनानी है तो नैप बार के अंदर आपने किन चीज़ों का या किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। ठीक है, नंबर वन, देखिए जब भी आप नैप बार बना रहे होंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या होती है, टॉप लेवल के ऊपर आप एक एलिमेंट बनाएंगे जिसको आप कहेंगे नैप बार, और इसको सब क्लास देंगे नैप बार नैफ नैप बार। दैट्स इट, नैप बार की बस क्लास दे देंगे। ठीक हो गया। अब जब ये क्लास आप दे देंगे उसके बाद आप इंटरनल एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ये डिव हो सकती है, ये नैव का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये उसको आप क्लास असाइन करेंगे। सही हो गया, पहला काम तो आप लोगों ने ये काम किया। नेक्स्ट ये है कि आप अगर चाहें तो आपके पास जिसे कहते हैं ना कि अपना एक ब्रांड होता है, एक लोगो होता है। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये बूटस्ट्रैप का बी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई इमेज शो करना चाहते हैं, कोई स्लोगन शो करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, इसको नैप बार ब्रांड बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आप बनाएं, इमेज बनाएं, एंकर बनाएं, वट एवर, ये इमेज हो सकता है। ठीक है, या ये एंकर का टैग हो सकता है। इसको हम कहेंगे नैप बार ब्रांड। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने सब चीज़ों को छोड़ के एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, एक एल आई, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं, और एल आई के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एंकर लगाना है। अनऑर्डर लिस्ट है, इसको हम लोगों ने जो क्लास असाइन करनी है दैट इज नैप बार नैफ, ये क्लास लगानी है। और जब एल आई जो इसका लिस्ट आइटम है उसको हमने बताना है कि दैट इज नैव आइटम, नैव आइटम। और जो एंकर है इसको जो क्लास लगानी है दैट इज नैव लिंक। दैट्स ऑल, हमारी नेविगेशन बार बन जाएगी। हाँ, इसके बाद फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। लेट्स गेट बैक टू वर्क और हम लोग ये चीज़ें अटेन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं और अपने पास फॉर एग्जांपल हम लोग ये काम करना चाहते हैं, हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इधर ये रखते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, और ताकि हमें ये दोनों साइड बाई साइड नजर आए, ताकि हमारी जो गाइड है हमारे पास रहे। सबसे पहले मैं नैव बनाता हूँ और नैव के अंदर मैं क्लास असाइन कर दूंगा। कौन सी? मैं कहूँगा जी दैट्स नैव बार। ठीक है, नैव बार की क्लास असाइन करने के बाद अब सबसे पहला काम क्या है कि मैं इसको कहता हूँ कि वट एवर। ठीक है, इसको मैंने क्लास देनी है, कौन सी? इसको मैंने क्लास देनी है दैट इज नैव बार, नैव बार ब्रांड। ठीक है, लेट्स से स्टोर, इसको नाम लिख देंगे स्टोर। अब अगर आप जाके अपने साथ देखते भी रहें, ये देखिए ये एक स्टोर का लिंक आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब
जब भी आप नैप बार बना रहे होंगे, ठीक है, तो नैप बार का ये जो कलर जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये हम लगाना चाहेंगे। तो ये लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कहूँगा नैप बार लाइट्स और बीजी लाइट, ठीक है। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो इसको ये नैप बार असाइन होगी और बैकग्राउंड पे लाइट कलर आया। हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं ओके नैप बार डार्क और बीजी सक्सेस, यस, गॉट इट, ठीक हो गया। हमें ये चीज़ अब नज़र आना शुरू हो गई। एक काम हो गया, एंकर का टैग लग गया। एंकर का टैग लगने के बाद हमारी अगली क्या चीज़ है, अब हमने यूएल बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूएल एल और ए, ठीक है। जो काम मैंने आप लोगों से कहा था कि यूएल को क्या क्लास दे देनी है, यूएल को क्लास देनी है नैप बार, नैप नैप बार डैश नैप, पता चलेगा कि नेविगेशन बना रहे हैं। क्लास नैव आइटम और इसको क्लास नैव लिंक, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ होम। इफ आई गो बैक, ठीक है, तो हमारे पास नेविगेशन बार की चीज़ें तो हमने सारी पूरी कर ली। लेट्स गेट बैक। हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने नैप बार नैप लगाया, ठीक है, नैव आइटम लगाया और नैव लिंक लगाया, ठीक है। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है, और नैप बार ब्रांड हमने बना दिया, ठीक है। व्हाट हैपेंस कि हम लोग कहते हैं ओके, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये नज़र ना आने का एक वजह ये भी हो सकती है, यूएल ये आ गया होम वाले में। ये नेविगेशन बार बिल्कुल राइट साइड पे चली गई है। इस नेविगेशन बार को लेफ्ट साइड पे लाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे मार्जिन राइट ऑटो। फिलहाल आप इस चीज़ को एज इट इज़ लिख लें, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों लगाया गया है, ठीक है। एम आर ऑटो क्यों किया गया, क्यों ये चीज़ें की गई। अच्छा, प्राइमरी नॉइज लाइक दिस। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी नेविगेशन बार कंप्लीट हो चुकी है। अब नेविगेशन बार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, नेविगेशन बार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि भाई ये नेविगेशन बार जब ये एलिमेंट छोटा होता है, देखें जब इसका साइज़ मैं छोटा करता हूँ तो ये देखें नेविगेशन बार कैसी हो जाती है, ठीक है। ये देखें नेविगेशन बार कैसी हो गई, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नेविगेशन बार को सेट करने के लिए हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपनी जो नेविगेशन बार है इसके गिर्द हम लोग ये जो हमारी नेविगेशन बार है, ये जो हमारी नेविगेशन बार, इसको बल्कि काम करते हैं, अब इसको यहाँ पे राइट पे रखते हैं, इसको लेफ्ट साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी नेविगेशन बार के ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है इसको हम लोग रैप करेंगे अपने पास एक डिव एलिमेंट के अंदर, ठीक है, जिसको हम अपनी क्लास देंगे कोलैप्स की और नैप बार कोलैप्स, ठीक है। जब ये काम हम करेंगे तो एक चीज़ हमारी सेट होगी। लेट से मैं इसको कट करता हूँ और डिव पेस्ट, इसको मैं कह देता हूँ कि क्लास, और मैं कहता हूँ सी ओ डबल एल ए पी कोलैप्स और नैप बार कोलैप्स, ठीक है। जब ये काम मैं कर दूंगा तो ये देखिए ये मेरी नैप बार ऐसी हो गई। अब बात क्या है कि वो मेरी नेविगेशन बार इस वक्त गायब हो चुकी है। नैप बार को मैंने कह दिया कि तुमने कोलैप्सिबल रहना है, लेकिन मैंने कोलैप्सिबल की फंक्शनैलिटी अटेन करने के लिए इसको कुछ एक चीज़ बतानी है, कुछ एक इसको आइटम बताना है कि भाई तुमने ऐसे काम करना है। वो आइटम कैसे बताना है, यानी कि आइटम बताने का मतलब ये कि जैसे ये देखें, इस वक्त अगर ये छोटा हुआ हुआ है तो यहाँ पर एक बटन आया हुआ है। इस बटन के अंदर क्या हुआ हुआ है कि नैप बार का एक टॉगलर आइकन आया हुआ है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक बटन लगाना है, बटन। और इस बटन के अंदर हम लोग एक स्पैन लगाएंगे। इस बटन को हम कहेंगे दैट इज नैव बार टॉगलर। और यहाँ पे जो स्पैन है इसको मैं क्लास असाइन कर दूंगा नैव बार टॉगलर आइकन। ये देखें नैव बार टॉगलर आइकन शो हो गया हमें। ठीक हो गया। अब नैव बार टॉगलर आइकन तो शो हो गया, लेकिन अब याद रखें कि इसके ऊपर जितनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो किसने करनी है, वो बूटस्ट्रैप ने करनी है। ठीक है, बूटस्ट्रैप इसको कहता है कि भाई तुमने ना कुछ छोटा मोटा काम करना है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या करनी है, वो ये करनी है कि मैंने इसको ना दो चीज़ें असाइन करनी होती हैं इस बटन को। एक तो इसको कहना होता है कि डाटा टॉगल, ये एट्रीब्यूट। और एक बताना होता है कि डाटा डैश टारगेट, ये एट्रीब्यूट। ये दो चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं कि क्या होगा, हम कैसे काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो अपनी नैप बार के ऊपर मैंने कोलैप्स लगाया है, इस कोलैप्स को मैं एक आईडी असाइन कर दूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नैप बार स्टोर। ठीक है, और टारगेट में हैश डाल के ये कर दूंगा। और टॉगल के अंदर इसको मैं कहूँगा कोलैप्स। ये दो काम जब कर दूंगा तो ये चीज़ एक्शन में आएगी। लेकिन अब ये चीज़ चल क्यों नहीं रही है, ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है? ये चीज़ काम इसलिए नहीं कर रही है कि सारी फंक्शनैलिटी को अटेन करवाने के लिए हमारे पास जो चीज़ मौजूद है या जो काम किया जाता है दैट इज़, जिसके थ्रू काम किया जाता है दैट इज़ jQuery। ठीक है, फिलहाल मैं किसी किस्म की कोई लंबी चौड़ी चीज़ करने के बजाय मैं सिंपल एज दैट मैं इसके गेटिंग स्टार्टेड में आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसके CDN के अंदर से दो तीन चीज़ें उठा के ले जाता हूँ, यानी कि ये चीज़ें कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको उठा के सिंपल, भी हम बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये काम क्यों किया गया और इस काम को करने की वजह क्या थी। सिर्फ उठा के मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। इसको रखने से होगा ये कि अब ये देखें, ये नैप बार काम करना शुरू कर दे। अभी हमने सिर्फ इतना काम करना है, अभी हमने बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये क्या हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखिए ये नैप बार जो है मेरी हर वक्त टॉगल में पड़ी हुई है, हर वक्त टॉगल में पड़ी हुई है। मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करना है कि नैप बार की टॉगलिंग कब हो, नैप बार की टॉगलिंग कब हो, और नैप बार की एक्सपेंशन कब हो, नैप बार के साथ ये बिहेवियर कब होना चाहिए। तो अब ये चीज़ हम बताने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर हमने नेविगेशन बार अपनी बनाई है वहाँ पर एक क्लास हम लगाएंगे नैप बार एक्सपेंड, LG, SM, XL, क्या चीज़। ठीक है, तो मैं कहूँगा अपनी नेविगेशन बार को कि भाई आपने, ठीक है, हम कहेंगे नैप बार एक्सपेंड LG। ठीक है, कि जब LG हो तो तुमने एक्सपेंडेड रहना है। ठीक है, ये जो ही LG में आएगा ये एक्सपेंडेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये देखें एक्सपेंडेड, वरना कोलैप्स। ठीक है, अच्छा एक बात और का मतलब ये है कि अब ये कि देखिए ये आइकन ये बिल्कुल साइड पर आ रहे हैं। आई वांट कि ये चीज़ भी यहाँ से शुरू हो। तो इस चीज़ को अटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट्स सो सिंपल। वो काम करने के लिए हम लोग एंकर से लेकर अपना, जहाँ पे हमने नैप बार बनाई है, एंकर से लेकर ये डिव तक, ठीक है, इस पूरी नैप बार को हम लोग करेंगे कट। और इसको हम लोग एक क्लास इक्वल्स टू, अगेन वही बात है, कंटेनर की क्लास में डाल देंगे। ठीक हो गया, एंड वी विल बी गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी। ठीक है, ये काम कर दिया। अच्छा, अब एक छोटा, चलिए ठीक है जी, ये काम तो हमारा हो गया। अब ये होम का लिंक आ गया हमारे पास। होम के लिंक के बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अबाउट होगा। ठीक है, इसी तरह इस लिंक के बाद हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट।
ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये नेविगेशन बार बीजी प्राइमरी। अच्छा, अब ये कलर्स कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या होंगे? आप ये अलर्ट्स के कलर्स, इसके कलर्स देख सकते हैं। ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये सक्सेस है, ये डेंजर है, ये वार्निंग है, ये इन्फो है, जो आप कलर रखना चाहें इसका। लेट से आप इन्फो कलर रखेंगे तो वो इन्फो कलर में आ जाएगी आपकी नेविगेशन बार। ठीक है, जो कलर आप अडॉप्ट करना चाहें, जो कलर आप अपनी मर्जी से यूज़ करना चाहें, दैट्स टोटली अप टू यू। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये काम हो गया। उसके बाद देखिए, अब एक चीज़ जो मैंने पहले भी करवाई थी आपसे, यानी कि जब मैं HTML पढ़ा रहा था, CSS पढ़ा रहा था, दैट इज़ के हम लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी का ये कलर चेंज हो जाए, ये सॉरी फॉन्ट फैमिली हम लोग कहते हैं चेंज हो जाए। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली को हम लोग कहते हैं कि भाई अगर चेंज करना है तो एरियल, लेट्स से मैं लिख देता हूँ, तो ये देखो ये सारा एरियल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर POPINS पॉपिंस, ठीक है, मैं पॉपिंस का फ़ॉन्ट अप्लाई कर दूँ। ठीक है, पॉपिंस का फ़ॉन्ट कब चलेगा? जब मेरे पास वो फ़ॉन्ट अवेलेबल होगा, यानी कि ये मेरे पास लोकली तो फ़ॉन्ट चलेगा, लेकिन वेब के ऊपर से जब कोई चीज़ सर्व होगी तो ये फ़ॉन्ट नहीं चलेगा। फॉर फॉर द टाइम बीइंग हम सिंपल एक काम ये करते हैं। अगर हमने ऐसी कोई हरकत करनी है तो हम अपने CSS के फ़ोल्डर के अंदर एक CSS बना लेते हैं और हम इसको कहते हैं style.css। ठीक हो गया, ये हमारे कस्टम स्टाइल्स होंगे। स्टाइल की बजाय हम इसे ना कस्टम डॉट सी एस एस का नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कह देते हैं। ठीक है, हम इसे कहते हैं कि ओके यार, बॉडी फॉन्ट फैमिली ओपन्स। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली ओपन्स मिल गई, तो ये बॉडी है। ठीक है, तो इफ आई गो विद दिस, ओके, ओपन्स। ठीक है, तो ये देखें, ये ओपन्स का फॉन्ट अभी लगेगा नहीं, वो इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि मैंने वो स्टाइल शीट ही इम्प्लीमेंट नहीं की। तो मैं कहता हूँ लिंक CSS स्लैश CSS कस्टम CSS। ये देखिए, ओपन्स की हमारे पास जो फॉन्ट है वो इम्प्लीमेंट हो गई। ये फॉन्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे पास लोकल अपने सिस्टम के अंदर ओपन्स का फॉन्ट पड़ा हुआ है। अगेन मैं काम ये करता हूँ कि मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मेरा एंकर का टैग लगा है इसके अंदर मेरे पास लोगो आ जाए। ठीक है, तो वो लोगो लाने के लिए मैं इमेज का टैग यूज़ करूँगा और इमेज के टैग को मैं कहूँगा इमेजेस के अंदर लोगो डॉट PNG। ठीक है, तो ये देखें, ये लोगो अच्छा खासा जवान हो गया, अच्छा खासा बड़ा हो गया। इस लोगो के साथ हम थोड़ी सी हरकत करते हैं। इस लोगो को कहते हैं कि भाईजान, आप अपना जो साइज़ है ना, उसमें अपनी जो विड्थ है दैट इज़ 50 पिक्सल्स कर दें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम्म ओके, तो लाइट, लाइट, ये हमारे पास लोगो आ गया। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम नैप बार लाइट और बीजी लाइट यूज़ कर लेते हैं और हमने अपने इमेज को सेट करना है, नो प्रॉब्लम। एक तो तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे से इनलाइन ही करते हैं, स्टाइल विड्थ इज इक्वल्स टू 50 पिक्सल्स। ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट लोगो की CSS बना लेते हैं, इसको विड्थ और इसको हाइट साइन कर देते हैं कि तुम्हारी हाइट और तुम्हारी विड्थ इतनी होगी। क्योंकि ये ऐड हो चुका है तो अब यहाँ पे हमें एक स्टाइल लिखने के बजाय हम लिखें क्लास लोगो। ठीक है, वी आर हैप्पी विद दैट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये हमारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास रो है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप 4
फॉर द टाइम बीइंग वी आर हैप्पी टू गो विथ इस इम्प्लीमेंटेशन। ये देखें जी, ये हमारी नेविगेशन बार बन गई। अब नेविगेशन बार को अगर मैं बंद करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारी नेविगेशन बार बिल्कुल 100% ऑपरेशनल है और वर्किंग कंडीशन में इट्स टोटली गुड एंड ओके। ठीक है, ये नैप बार मैंने काफ़ी लाइट कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोगो। ये लोगो मेरे पास इस वक्त लाइट कलर में है, नो वरीज एट ऑल। ये अभी हमारे लिए मोर देन सफिशेंट है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो हम ये काम कर सकते हैं कि इसका जो बीजी लाइट है इसका कलर थोड़ा सा अगर हम लोग डार्क करना चाहें तो इफ यू कुड गो विथ बिट डार्कर कलर, ये काम कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ओके बीजी लाइट, इधर आए और इधर यहाँ आके बीजी लाइट के बजाय बीजी डीजी। ठीक है, दैट्स टू गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कि बीजी लाइट के बजाय बीजी डीजी। ठीक है, नो वी आर गुड टू गो विद दिस वन। ठीक हो गया, ये हमारे पास लिंक्स हैं, ये हमारे पास ऐसी चीज़ चल रही है। अब सिर्फ फेविकॉन का मसला है, फेविकॉन फेविकॉन। ठीक है, तो लिंक हम कहते हैं फेविकॉन और फेविकॉन को कहते हैं कि भाईजान तुम अपना इमेजेस के फोल्डर में जाओ, इमेजेस के फोल्डर में जाओ, तुम्हारा फेविकॉन भी मिल जाएगा। ठीक है, अगेन एवरी एरर गोज अवे। यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ठीक है, इट्स टोटली वर्किंग, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, यस, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ होगी जिसे हम कहेंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक होम डैशबोर्ड अबाउट। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ, मैं जितना डिज़ाइन यहाँ पर बनाऊंगा उस डिज़ाइन को हम लोग अपने पास सेव रखेंगे और उस डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ पे? उस डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पास जिस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे होंगे ASP.NET MVC कोड को। ठीक हो गया। तो फ्रंट एंड, ठीक है, या फ्रंट एंड के बजाय मैं इसको क्लाइंट साइड कह देता हूँ, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। ठीक है, डेटाबेसेस, दैट्स टू गुड। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये चीज़ बन गई, हमारे पास नेविगेशन बार वर्किंग कंडीशन में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसका फोल्डर बनाएंगे, जम्बोट्रॉन बनाएंगे, इसके सेक्शन बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग ये हम पेज वर्किंग कंडीशन में लेकर आएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह।